शाउट आउट टू हैप्पी लाइफ रॉकी रॉय एंड रावी। तो फिर गाइस कैसे आप सब लोग, कि गाइस आप सब लोग बहुत ही बढ़िया हो गए। गाइस आज हम बात करने वाले हैं बिटन ट्विजन के एपिसोड नंबर 47 के पार्ट 2 की, जो कि गाइस बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। सो गाइस चलो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास किए बिटन ट्विजन का एपिसोड नंबर 47 का पार्ट 2। लेकिन उससे पहले अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। सो गाइस चैप्टर के सबने हमको दिखाया जाता है चेंग शान को, जो कि वेम्पायर्स का किंग होता है। वो बोलता है कि अरे सुनो एलक्यू, तुम मुझसे लड़ तो चुके हो लेकिन हम दोनों में से कोई ना कोई तो मरेगा, ये तो पक्की बात है। और हाँ, तुम चाहे मुझे कितने भी पंच मार लो, मैं वापस खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर इतना ज्यादा मोटिवेशन है कि अगर कोई आपको मारता है तो आप हमेशा आगे बढ़ते रहो, वरना आपका दर्द कभी खत्म नहीं होगा। ये इतना बड़ा मोटिवेशन मेरे डैड ने मेरे को दिया था, इसलिए मैं कभी भी हार नहीं मानता। उसके बाद जो एलक्यू होता है वो बोलता है कि सुनो चेंगशन, तुम चाहे कितने भी बकबक कर लो लेकिन मैं तुमको मारना तो छोड़ूंगा नहीं, और हम दोनों में से कोई ना कोई मरेगा, ये तुमने बात एकदम सही बोली है। तो चलो देख ही लेते हैं हम दोनों में से कौन मरता है। फिर वो बोलता है कि वैसे तुम्हारे मुंह पे एक पंच मार के मेरे को बहुत ही अच्छा फील हुआ, मेरे को बहुत ही जबरदस्त फील हुआ, क्योंकि यार वो सीन ही अलग था। मुझे इतना मजा आया कि मैं तुमको क्या बताऊं। अब मैं तुमको जान से मारना चाहता हूँ यार, तुम मर जाना। उसके बाद ये सब बातें बोलकर जो अल्क होता है उसके ऊपर बहुत ही जबरदस्त तरीके से वो एक हमला करता है, और वो सब देखकर जो चेंगशन होता है वो डरता नहीं है, वो उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर जो अल्क होता है वो बोलता है कि ये जो ग्रेट पावर है, ये ग्रेट पावर आज तक किसी भी वेम्पायर के पास नहीं आई है, क्योंकि ये जो ग्रेट पावर है ये सिर्फ मेरी है, और मैंने इसको खुद से बहुत ज्यादा मेहनत करके इसको बनाया था। इससे पता है क्या होगा, तुम्हारी जो हड्डी है वो ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी, इतना जबरदस्त इसका हमला होता है। फिर वो उसके ऊपर हमला कर देता है और बोलता है कि तुम्हें पता है इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्पेस इंसिजन, जो कि बहुत ही खतरनाक पावर है। इस पावर से, ये जो पावर है ये मैंने स्पेस से प्राप्त की है, और स्पेस में जाकर मैंने इतना बड़ी मेहनत की है कि मैं क्या बताऊं। आज तक कोई वेम्पायर स्पेस में गया है? कभी सोचा था तुम लोगों ने कि वेम्पायर भी स्पेस में जा सकते हैं? लेकिन मैं गया हूं और मैंने ये जबरदस्त ग्रेट पावर यूज में ली है। अब देखो इसकी पावर क्या है। फिर जो चेंगशन होता है वो बोलता है कि तुम चाहे कितने भी पावर्स का यूज कर लो, तुम चाहे कितने भी ग्रेट पावर्स मेरे सामने लेकर आ जाओ, ये देखो तुम सुन रहे हो, ये जो धमाके हो रहे हैं ये मेरी पावर्स का यूज करने से होते हैं, और तुम्हें पता चल ही गया होगा क्योंकि मैं अपनी पावर्स का यूज करने वाला हूँ, जो कि बहुत ही खतरनाक होने वाली है। अब उसके बाद जो चेंगशन होता है वो अपनी पावर्स का यूज करके एक बड़ा सा सर्कल बना देता है, जो कि सर्कल एलक्यू के पास जा रहा होता है। फिर वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जो धमाका देखकर वहाँ की जनता होती है वो सारी की सारी डर जाती है, और जो एलक्यू होता है वो उस धमाके का सामना कर रहा होता है। वो जो सर्कल होता है वो सर्कल एलक्यू को अपने जाल में फंसा रहा होता है, लेकिन एलक्यू भी बहुत ज्यादा चालाक होता है। वो सर्कल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है, और वो देखता है कि यार इससे बाहर कैसे निकला जाए। उसके बाद जो चेंगशन होता है वो अपना सर्कल बनाना शुरू कर देता है, और जो वो सर्कल होता है वो एलक्यू के इतना ज्यादा करीब आ जाता है कि एलक्यू का उससे बाहर जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे ये सब सीन देखकर हैरान हो जाते हैं, और सारे डर जाते हैं कि यार अब हमारा क्या होगा, ये इतनी बुरी तरह लड़ रहे हैं, इसका रिएक्शन कहीं हम पर ना आ जाए। फिर वो सारे के सारे डर कर दूर हो जाते हैं, और वो जो रेड आसमान होता है, पूरे लाल आसमान में वो सब लोग वो दोनों को घूरते रहते हैं। उन दोनों का जो धमाका होता है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा धमाका होने लग जाता है, क्योंकि वो अपनी सारी की सारी ग्रेट पावर्स का यूज एक दूसरे पर करते रहते हैं, जिसके कारण वो एक दूसरे को मारना चाहते हैं। उसके बाद जो चेंगशन होता है उसको समझ में आ जाता है कि यार ऐसे तो ये जो बंदा है एलक्यू, इसको हराना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है यार, मैं कौन सा रास्ता ढूंढूं इसको हराने के लिए। फिर उसको एक आइडिया आता है, वो सब लोगों को बोलता है कि जो या नेशंस है, या नेशंस के जितने भी वेम्पायर है वो सारे के सारे मेरे पास आओ। मैं उनको एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो मिस लिंगलिंग है उसको जिंदा या मरी हुई दोनों में से एक चीज में उसको पकड़ के लेके, उसको जिंदा या मौत दोनों में से किसी एक चीज में उसको पकड़ कर लेकर आ जाओ। मुझे वो किसी न किसी हाल में चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, उनको जिंदा पकड़ो या मार दो। फिर जो एलक्यू होता है उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जो चेंगशन होता है वो सोचता है कि अगर मैं इसकी बेटी को मरवा दूंगा तो क्या पता ये हार जाए और मैं जीत जाऊं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद जो वेम्पायर्स का किंग होता है जिसका नाम होता है चेंगशन, वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, फाइनली मैंने एकदम अपना डिसीजन ले लिया। तो मेरा डिसीजन ये है कि जितने भी नेशंस के वेम्पायर है वो सारे के सारे मिलकर वोंगजे और मिस लिंगलिंग को ढूंढने जाओ, और उन दोनों को जिंदा या मरे हुए को यहाँ पर पकड़ के लेके आओ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस नेशन में जितने भी वेम्पायर है वो चाहे कहीं पे चले जाएं, लेकिन उनको यहाँ पर आकर ही मरना पड़ेगा। ये मेरे नेशन की खास बात है, और मैं इस खास बात को तोड़ना नहीं चाहता। इसलिए जितने भी नेशंस के वेम्पायर्स है जो मेरी बात मान रहे हैं वो
वो तो जाकर उनको पकड़ के लेकर आ जाओ, और जो मेरी बात नहीं मान रहे वो आ जाओ मुझसे मुकाबला करने के लिए, किसके बाप में औकात है, सब लोग आ जाओ मिलकर। ये सब बातें चेंगशान इसलिए बोलता है क्योंकि उसको पता है कि जितने भी नेशंस हैं उनके सारे के सारे वेम्पायर मेरे ही फेवर में होंगे। उसके बाद वहाँ पर चलते बहुत बड़ी वॉर के बीच में एक बहुत बड़ा ऐलान हो जाता है, वहाँ पर बहुत बड़ी एक योजना बन जाती है, वहाँ पर एक ऐसा निर्णय हो जाता है जिसको देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। जो चेंगशान होता है वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे खिलाफ जितने भी लोग हैं उनको मार दिया जाए, और जितने भी मेरे पक्ष में मतलब कि मेरे फेवर में जितने भी वेम्पायर है वो सारे के सारे मिलकर वोंगजे और मिस लिंगलिंग को ढूंढने जाओ और उनको जिंदा या मरे हुए यहाँ पर लेकर आओ। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ पर लोग हैं उनके सारा का सारा ब्लड टेस्ट करवाओ, अगर वो हमारे नेशन के हुए तो बहुत अच्छी बात है, वो जिंदा बच जाएंगे, और जो मेरे खिलाफ जाएगा मैं उसको जान से मार दूंगा। मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे है वो सारे के सारे शुद्ध एंड कुलीन पवित्र के हो। मैं चाहता हूँ कि वो जितने भी लोग हैं उनके खून, उनका जो खून है वो मेरे नेशन का ही खून हो, इसलिए ये सब योजना अब शुरू की जाए। फिर वो जिसे भी वेम्पायर होते हैं वो सारे के सारे बोलते हैं कि यस मास्टर, जैसा आपने कहा है एकदम ऐसा ही होगा, हम समझ गए आप क्या करना चाहते हैं। अब देख लो मिस लिंगलिंग को जिंदा ही पकड़ कर लेकर आएंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम उसको मार कर तो कम से कम यहाँ पर लेकर आएंगे, लेकिन आपकी बात हम मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मिस लिंगलिंग को हम यहाँ पर लेकर ही आएंगे। उसके बाद वहाँ पर जितने भी वेम्पायर मौजूद होते हैं वो सारी की सारी सम्राट की जय हो, हमारे वेम्पायर्स के किंग चेंगशान की जय हो, वो सब एकदम नारे लगाने जाते हैं। तो उसके बाद ये सब सीन देखकर जो चेंगशान होता है वो खुश हो जाता है और बोलता है कि चलो अच्छा है यार, ये लोग तो कम से कम मेरी बात मान रहे हैं ना। फिर वो देखता है कि पीछे से जितने भी नेशंस के वेम्पायर है वो भी आ रहे हैं। फिर जो यार नेशंस की जो राजकुमारी होती है वो भी आ जाती है उनसे लड़ने के लिए, मतलब कि वो चेंगशान के फेवर में होती है, और वो बोलती है कि चलो ठीक है जैसा आपने कहा एकदम वैसा ही होगा। फिर वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि अरे वाह यार ये तो एकदम देखने लायक सीन हो रहा है, अब देखना वो मिस लिंगलिंग को मैं क्या करूंगी। उसके बाद पीछे से जो दूसरा नेशन का बंदा आ जाता है वो वेम्पायर होता है, वो बोलता है कि तुम कहना क्या चाहती हो, हम क्या कम है क्या तुमसे, तुम ये तो जानती हो ना कि मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम ये कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, लेकिन अब तुम LQ को भी ले लो, देख लो एग्जाम्पल इसको लेकर देख लो। अब ये देखो इसने अवहेलना करी, मतलब कि ये भी तुम्हारे जैसे एकदम दुश्मन बन रहा था, अब उसकी हालत देख लो क्या हो रही है। दोनों के बीच में बहुत ही मौत वाली लड़ाई चल रही है, और दोनों में से कोई भी जीतेगा वो तो बच जाएगा और जो हारेगा वो मारा जाएगा, ये तो तुम जानती होगी। तो फिर तुम ये सब सीन क्यों कर रही हो। फिर वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि अरे तुम क्या बोलना चाहते हो, मैं नहीं हूँ, मतलब मैं चेंगशान के साथ हूँ, मैं LQ के साथ नहीं हूँ। फिर वो लड़की बोलती है कि हम ये सब पहली बार हो रहा है क्योंकि चेंगशान ने इतने सालों बाद अपनी जो शक्ति है उसका प्रदर्शन किया है, मतलब कि अपनी पावर्स को लोगों के सामने दिखाया है, क्योंकि वो लड़ाई से अपनी पावर्स को दिखा सकता है, और इस सब से हमको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, उसकी कौन सी पावर है और कौन कौन सी पावर उसके पास नहीं है, ये सब हम देख सकते हैं। उसके बाद वो जो टकला वेम्पायर होता है वो बोलता है कि आपका जो नेशन है वो पहले जैसे अपनी पावर्स का यूज नहीं ले रहा, क्योंकि वो पहले जितना ताकतवर नहीं बचा। वैसे आपका जो नेशन है वो क्या सीक्रेट कोई सेना बना रहा है क्या, कोई सीक्रेट वॉर करने के लिए सोच रहा है क्या। फिर वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि अरे हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आपके भी बहुत बड़े बड़े सीक्रेट एजेंट है, लेकिन आपका जो नेशन है वो एकदम ऐसा फील करवाता है कि उसके पास कुछ है नहीं, लेकिन उसके पास बहुत बड़ी सेना है जो कि सीक्रेट है। फिर वो जो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है कि यार मैं करूँ तो क्या करूँ यार, मेरी जो नेशन है उसने अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिली है, अगर मैं उससे पंगा लूँ तो उसकी पावर्स का मुझे पता नहीं, क्योंकि अगर उसकी पावर बहुत ज़्यादा हुई तो वो मुझे मार सकती है। यार क्या करना चाहिए। ये जो क्यू की जो LQ है उसकी अगर डेथ हो गई तो ये बहुत बड़ी चिंगारी होगी, क्योंकि LQ तो बहुत बड़ा बंदा है। उसके बाद वो सोचता है कि क्या होगा जब LQ मर जाएगा, अगर LQ मर गया तो ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में शांति आ जाएगी, क्योंकि ऐसा तो होने वाला है ही नहीं। यार अब मुझे क्या करना चाहिए मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, क्या करूं मैं। सो गाइस बिटन सीजन का जो एपिसोड नंबर 47 है उसका पार्ट 2 यहीं पे खत्म होता है, और गाइस पार्ट 3 हम बहुत जल्दी आपके लिए लेकर आ जाएंगे। बस गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, और गाइस कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो कि वीडियो कैसा बना, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, क्योंकि आपको नेक्स्ट वीडियो अगर जल्दी से जल्दी चाहिए तो आपको चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही होगा ना। सो गाइस चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।